आपका बहुत सुंदर उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देव रूप जो देव गुरु का, देव रूप जो देव गुरु का, मेरे सम्मुख आ जावे। देव रूप जो देव गुरु का, मेरे सम्मुख आ जावे। उनके रूप की सच्ची महिमा मेरे सम्मुख आ जावे। उनके रूप की सच्ची महिमा मेरे सम्मुख आ जावे। देव रूप जो देव गुरु का, मेरे सम्मुख आ जावे। देव रूप जो देव गुरु का, सत्य और शुभ का महाप्रेम जो वर्तमान उनके भीतर, सत्य और शुभ का महाप्रेम जो वर्तमान उनके भीतर, हित करता जो छवि है उनकी मेरे सम्मुख आ जावे। देव रूप जो देव गुरु का, मेरे सम्मुख आ जावे। उनके रूप की सच्ची महिमा मेरे सम्मुख आ जावे। देव रूप जो देव गुरु का, जीवन व्रत की सिद्धि के हित उन्होंने जो जो त्याग किया। जीवन व्रत की सिद्धि के हित उन्होंने जो जो त्याग किया। जो जो घोर पीड़न पाया, वह सब सम्मुख आ जावे। जो जो घोर पीड़न पाया, वह सब सम्मुख आ जावे। देव रूप जो देव गुरु का, मेरे सम्मुख आ जावे। उनके रूप की सच्ची महिमा मेरे सम्मुख आ जावे। देव रूप जो देव गुरु का, मिथ्या मतों के उन्मूलन और सत्य धर्म मत देने को, मिथ्या मतों के उन्मूलन और सत्य धर्म मत देने को, उनके भीतर जो व्याकुलता मेरे सम्मुख आ जावे। उनके भीतर जो व्याकुलता मेरे सम्मुख आ जावे। देव रूप जो देव गुरु का, मेरे सम्मुख आ जावे। उनके भीतर जो व्याकुलता मेरे सम्मुख आ जावे। पाप विनाशक धर्म विकासक ऐसी उनमें शक्ति है। पाप विनाशक धर्म विकासक ऐसी उनमें शक्ति है। उस शक्ति की सच्ची महिमा मेरे सम्मुख आ जावे। देव रूप जो देव गुरु का, मेरे सम्मुख आ जावे। उनके रूप की सच्ची महिमा मेरे सम्मुख आ जावे। देव रूप जो देव गुरु का, संबंधों में उच्च मेल जो वह स्थापन करते हैं। संबंधों में उच्च मेल जो वह स्थापन करते हैं। उसकी सुंदर छवि मनोहर मेरे सम्मुख आ जावे। देव रूप जो देव गुरु का, मेरे सम्मुख आ जावे। उनके रूप की सच्ची महिमा मेरे सम्मुख आ जावे। देव रूप जो देव गुरु का, मेरे सम्मुख आ जावे। देव रूप जो देव गुरु का,
सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। श्रीमान मोहन अधिकारी जी शुभ हो आपका। श्रीमान जी, सुदेश जी, सुदेश हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी। आप ही कुछ अधिकारी। अरे एक श्रीमान जी अधिकारी जी 124 पेज पे जी संगीत सदा में भजन है, देव गुरु भगवान को पाना लक्ष्य जी मेरे जीवन का। पेज नंबर 124 पे। पेज नंबर 124 पर। जी जी, ये किस पर आते हैं श्रीमान जी? मेरी किताब जरा अलग सी है, पता नहीं। आपकी किताब अलग से मैं है तो गा मैं दूं? बताता हूँ। ये मेरे ख्याल कामना विषय होगा शायद। ये हाँ जी, कामना विषय जो भजन है ना, शायद उनमें होगा। कामना उसका। जी हाँ, ये कामना विषय में चाट लूंगा मैं। नाना नहीं, संबंधों में है विविध श्रीमान भजनों में जी। है। हाँ जी, नाना संबंधों में है, नाना विविध संबंधों में। भजनों में है ये। नाना नाना तुम जो संबंधों में। हाँ जी, कौन हाँ सा जी, विविध गाना नाना है? भजनों, संबंधों में। कौन सा भजन है? देव देव रूप गुरु जो है, भगवान को पाना देव लक्ष्य गुरु मेरे भगवान को जीवन का पाना हो। लक्ष्य मेरे जीवन का हो। ये ये नहीं विविध नहीं, भजनों की श्रेणी में है। हाँ जी, हाँ जी, विविध भजन में है, 7वां अध्याय। हाँ जी, हाँ जी, विविध भजनों की श्रेणी में है। संबंधों वाले में? मैं गा देती हूँ विविध श्रीमान जी। विविध 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 भजन में? भजनों का एक अलग श्रेणी है, उसमें है। विविध भजन? हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, दूसरा हाँ, अब तीसरा सब। भजन है। अच्छा अच्छा, कौन, क्या नाम? भजन सुनाइए एक बार। देव देवगुरु। गुरु भगवान को पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। हाँ हाँ जी हाँ, मिल गया मिल गया। श्रीमान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। शुभ हो, शुभ अब आ हो, गई। शुभ हो, शुभ हो। देव गुरु भगवान को पाना, देव गुरु भगवान को पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। उनकी महिमा को फैलाना फिर लक्ष्य मेरे जीवन का हो। देव गुरु भगवान को पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। उनकी महिमा को फैलाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। देव गुरु भगवान को पाना, इस मार्ग में सब दुख सहना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। इस मार्ग में सब कुछ सहना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। दिन दिन आत्मसमर्पण करना, दिन दिन आत्मसमर्पण करना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। देव उनकी महिमा को फैलाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। देव गुरु भगवान को पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। उनकी महिमा को फैलाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। नीच गति से मुक्ति पाना, नीच गति से मुक्ति पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। नीच गति से मुक्ति पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। धर्म जीवन में उन्नत होना, धर्म जीवन में उन्नत होना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। देव गुरु भगवान को पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। देव गुरु भगवान को पाना सब जगतों में हित कर होना, सब जगतों में हित कर होना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। सब जगतों में हित कर होना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। देव गुरु महिमान स्थापन लक्ष्य मेरे जीवन का हो। देव गुरु महिमा स्थापन लक्ष्य मेरे जीवन का हो।
देव गुरु भगवान को पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। उनकी महिमा को फैलाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। उनकी महिमा को फैलाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। देव गुरु भगवान को पाना। शुभो श्रीमान जी, शुभो। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, अभी हमने जो 3 भजन गाए, बहुत ही सुंदर, बहुत सार गर्भित, इतने ज्ञान से, उच्च बोधों से, उच्च शिक्षा से, उच्च प्रभावों से भरे हुए हैं। जिन्होंने ये भजन लिखे हैं, पहला भजन धन्य है देव गुरु भगवान, यह तो पुण्य भगवान देवात्मा का लिखा हुआ है। अब इस भजन का जो सही अर्थ है वो तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कृपा से, उनके प्रभावों को लाभ करते करते हमें भी तो थोड़ा थोड़ा समझ आने लगी कि सचमुच भगवान देवात्मा धन्य धन्य है। वो धर्म धन से अति समृद्ध है, इतने समृद्ध है धर्म धन से भगवान देवात्मा के सारी मानवता को उसका कभी भी उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता कि भगवान के पास कितना धन है। जैसे हमारी सरकारों के पास, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, सरकारों के पास उसका सारा रिकॉर्ड है। भगवान के पास कितना धर्म धन है, इसलिए धन्य है। धन का मतलब जो धन धन हो, धन धन से परिपूर्ण हो। भगवान देवात्मा धर्म धन से परिपूर्ण है। वो सारी दुनिया को जितना अपना धर्म धन बांटेंगे उतना उनके पास और बढ़ता जाएगा, सचमुच में। बाकी इस भजन का सही अर्थ तो पूरी भगवान ही जानते हैं, लेकिन हमारे लिए भी बहुत ही उच्च प्रेरणा देने वाला है, सच्चा आत्मविश्वास देने वाला है, हमारे धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। दूसरा भजन हमने गाया, देवरू जो देव गुरु का मेरे सम्मुख आ जावे, उनके रूप की सच्ची महिमा मेरे सम्मुख आ जावे। भगवान को कितने मार्मिक शब्द कहने पड़े अपने कड़े अनुभव के बाद। मानवता के प्रति उनके जो कड़े अनुभव थे, उन्होंने कहा कि मैं अज्ञात हूँ। अब जनसाधारण इसका क्या अर्थ लेगा कि आपको दुनिया नहीं जानती, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, दुनिया आपको क्यों जाने। भगवान असल में ये नहीं कह रहे, भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अपने जो जीवन मंत्र को नहीं जानते। जिस किस जीवन मंत्र को जानकर, जीकर तुम नीच जीवन से बच सकते हो, उच्च जीवन में विकास लाभ कर सकते हो, अमरता के मार्ग पर चल सकते हो, सच्चा धर्म जीवन लाभ कर सकते हो, जो विश्व का सबसे बड़ा परितोष, उसको लाभ कर सकते हो। तो बहुत ही प्रेरणादायक सुंदर भजन है। जिस धर्म संबंधी ने यह भजन लिखा है, उसके अपने महान जीवन का परिचय मिलता है, भगवान देवात्मा के अद्वितीय देव जीवन का परिचय मिलता है, और हम सब मनुष्यों का जो खोखला जीवन है धर्म को लेकर, उसका परिचय भी मिलता है। और हमारे लिए अति आवश्यक क्या है, धर्म लाभ करना, हमारी जो नितांत आवश्यकता है सदा सदा के लिए, उसका परिचय भी मिलता है। तो बहुत ही सुंदर भजन है। और तीसरा भजन हमने सुना, देवगुरु भगवान को पाना लक्ष्य मेरे जीवन का हो। आप अपने नगर में घूम ले, कापी पेंसिल लेकर, डायरी लेकर, और जिस जिस व्यक्ति को पकड़े, पूछे भाई आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। कितनी भीड़ भरी पड़ी है सारे नगरों में, सारे गांव में, जगह जगह सड़कों पे कितनी भीड़ है, और प्रत्येक ऐसे भागा फिरता है जैसे आसमान में बिजली बड़ी स्पीड से इधर उधर भागती है, चमकती है। तो ये दुनिया भागी कहाँ फिरती है, कोई पूर्व की ओर जा रहे हैं भागे, कुछ पश्चिम की ओर जा रहे हैं, कुछ उत्तर की ओर जा रहे हैं, कुछ दक्षिण की ओर जा रहे हैं। ये काहे के लिए भागे फिरते, क्या ढूंढते फिर रहे हैं। उनके पास अपना अपना कोई ना कोई लक्ष्य है। जिस लक्ष्य को, जो लक्ष्य भगाता है उनको वो बता देंगे। कोई कहेगा जी मैंने इतने करोड़ रुपया कमाना है,
कोई कहेगा मुझे अपने जीवन में ये काम पूरा करना है, किसी को कोठियां चाहिए, किसी को ऊंचे ऊंचे पद चाहिए, तो ऐसे लक्ष्य हमने लक्ष्य बनाए हुए हैं। लेकिन जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमारी जन्मदात्री है, जो हमारी सदा सदा रक्षा करता है, पालन करता है, प्रकृति माता, उसने हमारे लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। वो ना हमें पता है, ना हमें जरूरत है, ना हम जानते हैं, ना हम किसी से पूछते हैं। अगर कोई जबरदस्ती हमें बता भी जाए तो इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान निकाल देते हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य कामना है। अगर किसी के अंदर जीवंत रूप में आ सके कि भगवान देवात्मा को पाना मेरा जीवन का लक्ष्य हो। तो प्यारे धर्म साथियों, हम सत्य धर्म सार पुस्तक पढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय का भगवान देवात्मा के संबंध में जो मूल वाक भगवान ने दिया है हमें, उसका पाठ किया। और उस के इस मूल वाक के पक्ष में भगवान ने 12 बातें लिखी हैं, उनका हमने पाठ किया। दूसरे अध्याय का ही सेकंड पार्ट जो है, हिस्सा इसका, ये पृष्ठ नंबर है 26, सत्य धर्म सार। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पृष्ठ खोल सकते हैं, खोल ले। तो इसमें दिया है कि देव शक्तियों का प्रभाव और लाभ, कि जो देव शक्तियों का पीछे उल्लेख आया पिछले पृष्ठों में, वो देव शक्तियों का प्रभाव क्या पैदा होता है, ये हमारे लिए मस्तिष्क से, बुद्धि से भी समझना उतना ही आवश्यक है जितना हृदयगत उच्च भावों से आत्मसात करना। तो देव प्रभावों का, देव शक्तियों का प्रभाव क्या होते हैं, और फिर वो जो प्रभाव पैदा होते हैं उनसे हमें लाभ क्या मिलता है। तो इसी विषय में 2 विषय हैं, समझिए। तो इसमें जो भगवान ने पहला सिद्धांत लिखा है, और उस पर थोड़ा विचार करें कि नेचर के विकास क्रम में देवात्मा के भीतर अद्वितीय देव शक्तियों का प्रकाश हुआ है। विकास क्रम के साथ हमें सबसे पहले जिस महान वैज्ञानिक ने परिचित करवाया वो थे डार्विन। महान वैज्ञानिक डार्विन ने बताया कि हम सब मनुष्य पैदा नहीं हुए, बड़ी निराली बात है, हम पैदा नहीं हुए। उन्होंने बताया कि हम विकसित हुए हैं। पैदा वो होता जो दुनिया में हो ही ना, किसी भी रूप में ना हो। हम किसी ना किसी रूप में थे, जड़ पदार्थों के रूप में, शक्तियों के रूप में, उनके मिलने से हम विकसित हो गए। हम विकसित हुए हैं और हम पशु जगत से विकसित हुए हैं। चाहे डायरेक्ट पशु जगत से मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन मेरे पूर्वजों ने 12 लाख साल पहले कहते हैं, कोई 20 लाख साल पहले कहते हैं कि जब पहला मनुष्य पशुओं से विकसित हुआ, वहां से हमारे मनुष्य जगत की जीवन यात्रा शुरू हुई। हम पशुओं से पैदा हुए हैं, पशुओं से विकसित हुए हैं। विकास क्रम नेचर की अद्वितीय व्यवस्था है और एक विनाश क्रम है। इसमें विकास क्रम का उल्लेख है। तो विकास क्रम के माध्यम से जितने भी अस्तित्व पैदा होते हैं उनके पीछे उच्च परिवर्तन विषय विकास क्रम का संग्राम होता है। ऐसा कोई जीवन पैदा नहीं हुआ जो विनाश क्रम में आया हो। हम सब विकास क्रम में आए हैं। तो भगवान भी विकास क्रम में आए हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि नेचर के विकास क्रम में देवात्मा के भीतर अद्वितीय देव शक्तियों का प्रकाश हुआ है। पिछले पृष्ठों में आ चुका है कि भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है। हम सब भी विकास क्रम में आए, लेकिन विकास क्रम को हमारे अस्तित्व पे उतना काम करने का अवसर नहीं मिला कि हमारी आत्मिक गठन पूर्ण हो सकती। लेकिन हमारी शारीरिक गठन पूर्ण हो गई थी और कुछ ना कुछ हमें आत्मिक शक्तियां भी मिल गई थी, कुछ ना कुछ हमें सात्विक भाव भी मिल गए थे। लेकिन हमारी आत्मिक गठन में काफी अधूरापन रहा, काफी विकार रहे। और ये विकास क्रम क्या यात्रा चलते चलते देवात्मा तक आते आते भगवान देवात्मा की शारीरिक गठन भी कंप्लीट पूर्ण है और उनकी आत्मिक गठन भी पूर्ण है।
भगवान ने जो आत्मिक गठन की व्याख्या दी है, विश्व को इससे पहले नहीं पता था इस विषय में। सबसे पहले भगवान देवात्मा ने आत्मिक गठन का उल्लेख किया और आत्मिक गठन क्या होती है इससे परिचित करवाया। देवशास्त्र 30 खंड लिख दिया भगवान ने, वो बातें आगे आएंगी। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि आत्मिक गठन भगवान की पूर्ण हुई। तो पूर्ण कैसे हुई? आत्मा की सारी शक्तियों को भगवान देवात्मा ने 8 श्रेणियों में बांटकर हमें समझाया कि 8वीं श्रेणी में जो आती है वो देव शक्तियां आती है। कि जब भगवान देवात्मा में देव शक्तियां आई और धीरे धीरे वो विकसित हो गई, पूर्ण विकसित अवस्था में आ गई, तब भगवान देवात्मा की जो आत्मिक गठन थी वो पूर्णता को प्राप्त हुई। और देव शक्तियों के आने के पश्चात फिर विकास क्रम में नया रास्ता पकड़ा। तो क्या पकड़ा नया रास्ता? इसी सेंटेंस में है, इसी वाक्य में है कि नेचर के विकास क्रम में देवात्मा के भीतर अद्वितीय देव शक्तियों का प्रकाश हुआ है। यदि भगवान देवात्मा में देव शक्तियां पैदा ना होती तो उनके अंदर देव ज्योति भी ना होती। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि विकास क्रम में देवात्मा के अद्वितीय आत्मा में देव शक्तियां पैदा हुई। इन देव शक्तियों के कारण, देव शक्तियां 4 प्रकार की हैं, हम सब जानते हैं, सुनते हैं रोज ही। इन देव शक्तियों के पैदा होने के कारण ही उनमें अद्वितीय देव ज्योति पैदा हुई। देव ज्योति ऐसी ज्योति नहीं जो भौतिक सूर्य में है, जो लाइट पैदा होती है, जो करोड़ों मील दूर से हमारी धरती को बिल्कुल एन चमकदार बना देती है। लेकिन भगवान के अंदर जो देव ज्योति पैदा हुई वो कुछ जीवन से ताल्लुक रखने वाली, संपर्क रखने वाली ज्योति है। उनके अंदर देव ज्योति अर्थात धर्म विश्व का अद्वितीय सूझबूझ पैदा हुई, अद्वितीय विवेक पैदा हुआ। तो भगवान के अंदर देव ज्योति पैदा हुई और देव ज्योति है भगवान की जो आत्मिक शक्तियां थी उनके आपस में क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो अद्वितीय समझ, अद्वितीय विवेक पैदा हुआ वो है देव ज्योति। तो भगवान देवात्मा के देव रूप में अद्वितीय देव ज्योति पैदा हुई। देव ज्योति के 2 काम है, एक तो बस स्थूल आकारों को दिखाती है, रोशनी देती है तो हमें उसमें आकार दिखते हैं, और एक वो उष्मा देती है, गर्मी देती है। तो भगवान की देव ज्योति का दूसरा पक्ष है देव तेज, आध्यात्मिक बल। भगवान के अंदर धर्म ज्योति पैदा हुई और धर्म बल पैदा हुआ और वो धीरे धीरे विकसित हुआ। इस अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देव तेज से संपन्न अद्वितीय प्रभाव देव प्रभाव कहलाते हैं। तो भगवान देवात्मा अपनी देव ज्योति के उजाले में जो कुछ उनको मनुष्य की आत्मा के संबंध में, देव आत्मा की आत्मिक जीवन के संबंध में, धर्म के संबंध में जो जो भगवान देवात्मा को ज्ञान समझ आया वो भगवान ने ज्ञान दिया और उस ज्ञान को अपने जीवन में साकार करके हमने अपनी आत्मा की रक्षा और विकास कैसे लाभ करना है उसके लिए हमें शक्ति भी चाहिए। तो भगवान के अंदर देव तेज भी पैदा हुआ, धर्म बल भी पैदा हुआ, आध्यात्मिक बल भी पैदा हुआ। तो देव ज्योति और देव बल से संपन्न जो भगवान ने शिक्षा दी वो जीवंत शिक्षा थी, ऐसी शिक्षा थी जो अद्वितीय थी, हमारे लिए सदा सदा कल्याणकारी है, हितकर है, मंगलकारी है, उच्च रस देने वाली है, हमें अमर जीवन की ओर ले जाने वाली है, अमर जीवन प्रदान करने वाली है। तो भगवान ने जो अपनी देव ज्योति में सत्य ज्ञान लाभ किया और अपने आध्यात्मिक बल के द्वारा उसको जीकर साकार किया, उन दोनों के मेल से जो प्रभाव पैदा होते हैं उनको देव प्रभाव कहते हैं। यहाँ देव प्रभावों को डिफाइन किया है, उनकी परिभाषा दी है कि देव प्रभाव क्या है। हमें ये सिद्धांतों को रखना नहीं है लेकिन उसको अच्छी तरह मस्तिष्क से और हृदय से समझना है। अगर हमें हृदय से समझ गए, दिमाग से समझ गए तो हमें वैसे ही याद हो जाएंगे, बिना रटे याद हो जाएंगे। रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तो दूसरा सिद्धांत, जब किसी अधिकारी मनुष्यात्मा को देव प्रभावदायक मंडल में पहुंचकर
अथवा निज के प्रयासों के द्वारा देवात्मा की देव ज्योति को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है, तब उस मनुष्य को सत्य धर्म का ज्ञान मिलता है। भगवान क्या फरमाते हैं कि अधिकारी आत्मा, देखो हर सिद्धांत में, हर बात में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। वो देखने में लगेगा भी जैसे एक जैसी है, जैसे पीछे पड़ा वैसे ये है, नहीं, बहुत भेद होता है पहले और दूसरे उसमें बात में। तो भगवान कहते हैं कि जब किसी अधिकारी आत्मा, अधिकारी शब्द जो है इसको हमारे सरकारी विभागों में जो उच्च कर्मचारी हैं उनको भी अधिकारी कहा जाता है, ऑफिसर कहा जाता है। ऑफिसरों के लिए भी अधिकारी लिखा जाता है। आप देखेंगे ऑफिस के बाहर लिखा होता है कि कार्यकारी अधिकारी या फलां अधिकारी, उसका डेजिग्नेशन लिखकर, तो अधिकारी ऑफिसर भी होता है। लेकिन अधिकारी का अर्थ ये भी होता है सुपात्र। तो क्या कहते हैं भगवान, जब किसी अधिकारी मनुष्य आत्मा को देह प्रभावदायक मंडल में पहुंचकर अथवा निज के प्रयासों के द्वारा देवात्मा की ज्योति को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है, तब उस मनुष्य को सत्य धर्म का ज्ञान मिलता है। भगवान के पास हमें देने के लिए क्या है, भगवान हमें क्या देते हैं, हमें ये समझ होनी चाहिए। आप मार्केट में जाते हैं, मैं अपने बच्चों को कई बार कुछ ना कुछ कहानियां सुनाता रहता हूँ उल्टी पुल्टी, कि हमने खरीदने जाना है कपड़ा, हम टीवी वाली दुकान पे चले जाएं, तो दुकानदार देखकर बड़ा खुश होगा कि मोटा ग्राहक आएगा, अच्छे पैसे देगा। वो अपना बड़ा स्वागत करता है, बैठो जी बैठो, चाय पानी पिलाता है, कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, और पूछ के फिर बताओ जी क्या चाहिए। हम कहते जी कपड़ा चाहिए, वो धक्के देकर बाहर निकाल देगा दुकान से। ग्राहक को ये देखना चाहिए मुझे क्या चाहिए, और ये देखना चाहिए कहाँ मिल सकता है। इतना चुनाव तो हमें क्या खुद करना पड़ेगा। तो भगवान हमें हमारे आत्मा का विज्ञान मूलक सत्य ज्ञान देते हैं, हमें बोध देते हैं, हमें गहरी समझ देते हैं। उस ज्ञान को जीकर अपने आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास के मार्ग पर चलने के लिए हमें बल देते हैं। भगवान हमें धर्म जीवन में, उच्च जीवन में हमें विकसित कर सकते हैं, भगवान हमें ये दे सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जब किसी अधिकारी मनुष्य आत्मा को देह प्रभावदायक मंडल में पहुंचकर, यानी कि जब किसी सुपात्र जन को, सुपात्र कौन, जो जन्मजात कुछ विशेष गुण लेकर आया हो, ऐसे गुण लेकर आया हो कि यदि उन गुणों से संबंधित उसे कोई वस्तु दी जाए तो उस वस्तु का वो उचित सम्मान कर सकता हो, उस वस्तु से उसका उचित प्रयोग करके अपने जीवन को समृद्ध कर सकता हो, और अपनी सृजनशीलता से इस दुनिया को समृद्ध कर सकता हो, उसको कहते हैं अधिकारी। जो डिजर्व करता हो, जिसको कोई ऐसी चीज दी जाए जो उसी के पास होनी चाहिए। तो जिस अधिकारी आत्मा को भगवान देवात्मा के देव प्रभावदायक मंडल में बैठने का, उनके महान शिक्षा को जानने का, समझने का, आत्मसात करने का सौभाग्य मिलता है, या खुद पढ़कर अपने प्रयासों से या संगति में बैठकर उसको मिलता है, तब उसे सत्य धर्म का ज्ञान होता है, हो सकता है। ये धर्म का ज्ञान देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। आप फेसबुक देखें, व्हाट्सएप देखें, इंस्टाग्राम देखें, और कितना देखें कम्युनिकेशन सिस्टम में सारी दुनिया ज्ञान देने पे तुली हुई है, सब ज्ञान बांट रहे हैं। तो कई ऐसे ऐसे प्रश्न सही आते हैं और मैं उनके प्रश्नों के उत्तर पढ़ता हूँ, उत्तर ऐसे उखड़े हुए होते हैं, ऐसा लगता है कि अपना सिर धुन ले। प्रश्न करने वाला जो कई बार उसको कोई तकलीफ होती है, समस्या होती है, प्रश्न करता है मेरी ये समस्या है, मुझे बताओ, और लोग सब ज्ञान बांटने पे लगे होते हैं। ज्ञान बांटने वाले तो बड़े हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी दुनिया, लेने वाला कोई नहीं। अब समस्या क्या है, जो ज्ञान दे रहे हैं उनके पास ज्ञान नहीं है, सब टाइम पास कर रहे हैं, टाइम नहीं पास कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने जीवन को खो रहे हैं। तो पूर्णी भगवान क्या कहते हैं कि सत्य धर्म का ज्ञान भगवान के देव प्रभावदायक मंडल में बैठकर ही मिल सकता है। प्यारे धर्म साथियों, हमें इस सत्य को समझने की जरूरत है। भगवान क्या कह रहे हैं कि सत्य धर्म का ज्ञान देवात्मा के पास ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हमें ये बात बड़ी गलत सी लगती है, समझ नहीं आती। आप जिसके किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को बात कर लो, वो अपना ज्ञान देना शुरू कर देगा। पहले उसकी धारणा ये बनती है कि मुझे ये मेरे धर्म से उखाड़ के अपने धर्म में लाना चाहता है। वो सुनने की अवस्था में होता ही नहीं,
वो रिजेक्ट करने की अवस्था में होता है कि मुझे कोई मौका मिले इसकी बात को रिजेक्ट करने का, ताकि मैं रिजेक्ट कर दूं। भगवान क्या करते हैं कि जो भगवान देवात्मा के देव प्रभावदायक मंडल में बैठेगा या निज के प्रयास से उनके ग्रंथों को पढ़कर जो मंथन करेगा भगवान के ज्ञान का, उसको सत्य धर्म का ज्ञान मिल सकता है। तो क्लेम तो ये सारी दुनिया कर रही है कि हमारे पास आओ, हम सत्य धर्म का ज्ञान देते हैं, भगवान भी कर रहे हैं। अब हम अंतर कैसे करें? डॉक्टरों के पास मेरा अपना अनुभव है, एक मरीज को, रोगी को डॉक्टर के पास ले गए, उससे 2-3 साल इलाज कराया, फिर किसी दूसरे पे ले गए, उसने कहा पहला डॉक्टर जो है खराब था, उसको इलाज नहीं करना आता था, उसको प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिखाए पुराने डॉक्टर के, वो कहता नहीं इसकी ये दवाई ठीक नहीं, ये दवाई ठीक नहीं, वो अपनी शुरू कर देता है। वो सब एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम कैसे विश्वास करें? भगवान ने हमें इतना तर्क संगत बातें कही है, इतनी सत्यमूलक बातें कही है, इतनी हितमूलक बातें कही है, इतनी शानदार भव्य आध्यात्मिक सौंदर्य मूलक बातें कही है कि हमारे सारे तर्क भगवान के आगे फेल हो जाते हैं। हम विवश हो जाते हैं भगवान पे विश्वास करने के लिए। बस इंसान जिज्ञासु हो धर्म ज्ञान पाने का, और विचारशील होने का, और पक्षपात रहित हो, तो वो उसको भगवान के ज्ञान में संतुष्टि मिलेगी। तो भगवान ने जो क्लेम किया है, हमें इस क्लेम को समझना है। मनुष्य के आत्मा का और सत्य धर्म का जो वास्तविक ज्ञान है, वो केवल भगवान देवात्मा को दिखाई दिया, किसी और को दिखाई नहीं दिया, इसीलिए भगवान सत्य बता सके। अब जिस व्यक्ति ने कोई वस्तु नहीं देखी, वो कैसे बता देगा उसके बारे में? भगवान देवात्मा को आत्मा का सत्य धर्म का ज्ञान क्यों दिखाई दिया, औरों को क्यों नहीं दिखाई दिया? भगवान को इसीलिए दिखाई दिया क्योंकि भगवान की आत्मिक गठन पूर्ण है। भगवान देवात्मा में उस आत्मिक गठन के कारण उनकी आत्मिक शक्तियों के क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भगवान देवात्मा में अद्वितीय धर्म ज्योति पैदा हुई, अद्वितीय आध्यात्मिक बल पैदा हुआ। भगवान देवात्मा तर्क संगत है, उनकी सारी शिक्षा। भगवान देवात्मा के अंदर विकास क्रम के भगवान अनुरागी बने। भगवान ने क्लेम किया है कि उनके उनके आत्मिक जितनी शक्तियां हैं उनका सर्वांग विकास हुआ है, अद्वितीय देव जीवनधारी है। सबसे बड़ी बात कि भगवान देवात्मा को नेचर ने वो स्टैंडर्ड बख्शा, वो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन बख्शी, जिसके कारण केवल भगवान को धर्म का और मनुष्य के आत्मा का सत्य ज्ञान समझ दिखाई दिया, और किसी को नहीं दिखाई दिया, वरना दूसरे भी दे देते। इसलिए दूसरों के पास नहीं हम जाते रहे, अंधेरे में टकरे मारते रहेंगे, जिधर मर्जी जाते रहे, कुछ ना कुछ अच्छी बात मिलेगी, हम अल्पबुद्धि हैं, उनके प्रभाव में आके उनके पीछे लग लेंगे। तो भगवान ने क्या कहा है, हमें उनके इस क्लेम को समझने की जरूरत है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम अंधे बनकर मेरे पीछे लगे रहो। भगवान कहते हैं अपना सारा शक्तियां लगा लो, अच्छी तरह समझ लो, जब तुम्हें समझ आ जाए कि बस इन्हीं की भाषा सही इलाज, तब मानना। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो अधिकारी आत्मा भगवान के देव प्रभावदायक मंडल में आया करेगा, या अपने निज के प्रयास से प्रयास करेगा, निज के संग्राम से प्रयास करेगा, उसको सत्य धर्म का ज्ञान मिलता है, वरना नहीं मिलता, कहीं चलते रहो। अर्थात उसे अपने आत्मा के गठन, आत्मिक रोगों, आत्मिक पतन व उसके महाभयानक फलों, आत्मिक रोगों व पतन से मोक्ष और उच्च जीवन में विकास आदि के विषय में सत्य ज्ञान मिलता है। ये देव स्तोत्र का दूसरा और तीसरे पद की व्याख्या है कि भगवान जो है उन्हीं को ये ज्ञान दिखाई दिया, इसीलिए भगवान बता सके कि हमारी आत्मा का ज्ञान भगवान से पहले अब किसी ने नहीं बताया। किसी मतांतर में ये उल्लेख नहीं मिलता कि आत्मा का जन्म होता है, शरीर की तरह आत्मा भी रोगी होकर मर जाती है अगर उसका इलाज ना हो। आत्मा का विकास भी हो सकता है, आत्मा को रोग भी लगते हैं, उन रोगों से आत्मा का पतन होता है, उसका क्या परिणाम निकलता है, और भगवान हमें आत्मा के से मुक्ति कैसे मिल सकती है उसका ज्ञान और बोध देते हैं, सूझबूझ देते हैं, और चौथे और पांचवें पद में बल देकर हमें उच्च जीवनधारी बनाते हैं। तो ये दूसरा और तीसरा पद है जो देव स्तोत्र का, उसकी व्याख्या है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि आत्मा का सत्य ज्ञान मिलता है,
आत्मा रोगी है, रोगी होकर आत्मा का पतन होता है, उस पतन से मुक्ति कैसे मिल सकती है, शुद्धि कैसे मिल सकती है? भगवान हमें आत्मा और धर्म का सत्य ज्ञान और सत्य बोध प्रदान करते हैं, गहरी सूझबूझ प्रदान करते हैं। तीसरा सिद्धांत, देव ज्योति में किसी अधिकारी मनुष्यात्मा को सत्य तथा असत्य, हित और अहित में अंतर दिखाई देता है। अखबारों में कई बार, टीवी में कंफ्यूजन आता है ना, वो हमारी बुद्धि को टेस्ट करते हैं। वो आता है, रोज ही आता है कि दो फोटो हैं बिल्कुल एक जैसी, कहते हैं इसमें एक अंतर है, अब ढूंढो। तो वही बात है अति सूक्ष्म रूप में। भगवान क्या कहते हैं कि जब किसी अधिकारी आत्मा को समुचित मात्रा में भगवान देव आत्मा की अद्वितीय देव ज्योति मिलती है, भगवान की अद्वितीय सूझबूझ मिलती है, तब उसको सत्य तथा मिथ्या में जो अंतर है वो दिखाई देने लगता है, समझ आने लग जाता है कि सत्य और मिथ्या में क्या अंतर है, हित और अहित में क्या अंतर है, ये समझ आने लग जाता है। ऐसे जन को आत्मिक जीवन का सत्य व सार दिखाई देता है कि हमारे जीवन का सत्य तथा सार क्या है, हमारे जीवन का सही निचोड़ क्या है, अंतिम परिणाम क्या है, वो दिखाई देने लग जाता है। भगवान की ज्योति में ही जीवन का सत्य लक्ष्य समझ आने लगता है। सारी दुनिया में घूम ले, किसी से पूछ ले हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा प्रकृत लक्ष्य क्या है, जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमारी बरसों से रक्षा कर रही है, हमारा पालन पोषण कर रही है, हमें जीवित रख रही है, हमें सब प्रकार की सुख सुविधा दे रही है प्रकृति माता अपने अंदर से पैदा करके। वो काहे के लिए दे रही है? नेचर का दिमाग खराब था, वो इसलिए पैदा किए भी खाओ पियो और मौज करो फिर चले जाना दुनिया से। नेचर ने हमें खाने पीने मौज करने के लिए पैदा नहीं किया। नेचर का अपना एक एम है, लक्ष्य है, उसकी पूर्ति में हमें सहायक बनाने के लिए पैदा किया है। तो हमारा सही असल लक्ष्य वो है जो हमें नेचर ने दिया। तो भगवान की ज्योति में किसी मनुष्य को अपने जीवन का प्राकृत लक्ष्य, सत्य लक्ष्य समझ आने लगता है। नीच सुख नागों और नीच गणों से वाह, देखिए वाह जो है ना, यहाँ वाह को आ की मात्रा नहीं है, ये वाह है, इसका मतलब है और या एंड, तथा जहां आ की मात्रा साल लगी हो फिर बनता है या। तो क्या दिया है कि नीच सुख रागों व घृणाओं, यानी कि तथा घृणाओं से मोक्ष एवं उच्च रागों तथा उच्च भावों में विकास दिखाई देता है। भवन की ज्योति में ही मनुष्य को जीवन का सच्चा लक्ष्य समझ आने लगता है, और ये दिखाई देता है कि नीच अनुराग क्या है, नीच घृणाएं क्या हैं, ये हमारे जीवन में क्या परिवर्तन पैदा करती हैं, कि हमें ये आत्मिक मृत्यु क्यों लेकर जाती है। तो उनसे मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति कैसे मिल सकती है, वो मुक्ति दिखाती है। नेचर में देखिए ये यूनिवर्सल लॉ है कि जो भी अस्तित्व है, जानदार या बेजान, जब तक वो शुद्ध पवित्र रहता है, यानी कि नेचर ने जब पैदा किया, जिस प्रकार के उसको शुद्ध पवित्र तत्व मिले थे, अगर उनमें मिलावट नहीं आती, उनमें प्रदूषण नहीं आता, तब तक वो जीवित रहता है। जो जो उनके अंदर मिलावट आती है तो वो पतन की ओर चल पड़ता है। अगर वो चलता रहे सिलसिला तो वो मर जाता है। मैं एग्जांपल दिया करता हूँ दूध की। आप दूध लाए बाजार से या डेयरी से दूध ले आए, अगर आपने घर में लाकर दूध रख दिया सही, और 4 से घंटे बाद दूध के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। बैक्टीरिया तो होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं और दूध खट्टा हो जाता है, फट जाता है। आपने दूध को लाके फ्रिज में रख दिया, वो थोड़ा और टाइम काट जाएगा, 1 दिन निकल जाएगा, 2 दिन भी निकल सकते हैं, लेकिन खट्टा हुआ फ्रिज में पड़ा पड़ा भी सड़ जाएगा, हरा कलर आ जाता है उसके अंदर। आपने दूध को गर्म कर दिया तो उसकी एज थोड़ी और बढ़ गई। अगर 1 दिन में फटना था, गर्म किया हो दूध 3 दिन बचा रह सकता है, 4 दिन बचा रह सकता है, फटेगा वो भी, एक सीमा है ना मरने की। अगर आपने उसका घी बना दिया तो भगवान क्या फरमाते हैं, वो भी फटेगा ही नहीं। अगर भूचाल में आकर दब के मिट्टी में ना मिल जाए
या कोई खा पी के खत्म ना कर दे तो अलग बात है। तो इस तरह हमने, भगवान क्या फरमाते हैं कि जीवन का जो सत्य लक्ष्य है वो दिखाई देता है। नीच सुख नागों और नीच ग्रहों से सच्ची मुक्ति क्या है वो दिखाई देने लगती है, और उच्च रागों और उच्च भावों में विकास जो है ये दिखाई देने लगता है भगवान की देव ज्योति में। अब देव ज्योति में ही क्यों दिखाई देता है? मैं ये ट्यूब की लाइट जला रहा हूँ, इसमें क्यों नहीं दिखाई देता? सूर्य की लाइट में क्यों नहीं दिखाई देता? मेरी अपनी दिमाग से, बुद्धि से, मेरी मानसिक ज्योति में क्यों नहीं दिखाई देता? सात्विक भावों में क्यों नहीं दिखाई देता? भगवान देवात्मा की ज्योति में ही क्यों दिखाई देता है? भगवान देवात्मा की ज्योति के पीछे सपोर्ट में कौन खड़ा, देखें आप जरा। नेचर का करोड़ों अरबों खरबों वर्षों का इतिहास वो संग्रह, वो उस सपोर्ट में खड़ा है भगवान की ज्योति में। और जब हमारा ये सौर्य मंडल बना, जब हमारी धरती बनी लाखों करोड़ों सालों में, जब हमारी धरती ठंडी हुई, जब इसमें एक कोशी जीव बने, धीरे धीरे विकसित होते होते जब देवात्मा बने, और देवात्मा में एक समय के आने पर उनके आत्मिक शक्तियों के क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जब उनमें देव ज्योति पैदा हुई, उस ज्योति के पीछे नेचर का अरबों खरबों वर्षों की सपोर्ट खड़ी है। भगवान देवात्मा का द्वितीय जीवन खड़ा है, उनके पूर्वजों के श्रेय खड़ा है उनके पीछे, और विकास क्रम खड़ा है नेचर का। तो भगवान की ज्योति कोई साधारण ज्योति नहीं है कि हमने घास में तिनके जला लिए, कागज जला लिया, लाइट पैदा होगी। भगवान की ज्योति के पीछे नेचर खड़ी है पूरी, इतने सशक्त, इतनी सुदृढ़, जो फॉर एवर सदा सदा के लिए है, वो इतनी सपोर्ट खड़ी है भगवान की ज्योति के पीछे। इसलिए भगवान की ज्योति ही सक्षम है वो हमें दिखा सके हमारे आत्मिक जीवन की असली अवस्था, और नीच जीवन से निकलकर उच्च जीवन की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। तो देव ज्योति में इसीलिए उसी में दिखाई देता है। तो चौथा सिद्धांत, जब किसी अधिकारी मनुष्य आत्मा को देव प्रभावदायक मंडल में पहुंचकर अथवा निज के प्रयास के द्वारा देवात्मा का देव तेज या आध्यात्मिक बल प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। अब ये तीसरे सिद्धांत से ये हटके है बात, तब उसे नीच जीवन से सच्ची मुक्ति तथा उच्च जीवन में विकास पाने हेतु आत्मिक बल मिलता है, और यह दुर्लभ बल उसे अपनी आकांक्षा तथा योग्यता की गहराई के अनुपात में मिलता है। प्यारे धनुष्मंदियों, हम रोज सवेरे नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े साफ करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, मैले उतार देते हैं। अब मैले कपड़ों को हमने धोना है, हम रोज जो कपड़े उतारे हैं उसी तरह पानी में भिगोए और सूखने डाल दिए, रोज ऐसे किए, पानी में भिगोए सूखने डाल दिए, तो क्या कपड़े साफ हो जाएंगे? नहीं साफ होंगे। क्यों नहीं साफ होंगे? क्योंकि कपड़ों की मैल को निकालने के लिए जो उसको बल चाहिए, वो बल जो है डिटर्जेंट में है, साबुन में है, कपड़े धोने की पाउडर में है, डिटर्जेंट में है। आप मैले कपड़ों को बिना साबुन के मशीन में डाल दे, मशीन घुमाती रहेगी, चाहे सारा दिन घुमाते रहे, वो मैले के मैले मिलेंगे। जब उनको डिटर्जेंट का तेज लगता है, उसके अंदर सोडा होता है, कास्टिक होता है, वो काटता है मैल को, तब मैल निकलती है। उसी तरह भगवान देवात्मा का जो आध्यात्मिक बल है, ये आत्मा की मैल को काटने के लिए, आत्मा के वस्त्र को धोने के लिए, मैल से शुद्ध करने के लिए आध्यात्मिक डिटर्जेंट है, आध्यात्मिक साबुन है भगवान का तेज। किसी जन को भगवान देवात्मा की ज्योति मिल गई, उसको सारी शिक्षा समझ भी आ गई, लेकिन उसको आध्यात्मिक बल नहीं मिला, तो भगवान देवात्मा की ज्योति को पाकर वो दुनिया का शोषण बहुत कर सकता है। धर्म की शिक्षा दे दे के, उपदेश दे दे के दुनिया को बहुत मूर्ख बना के बहुत शोषण कर सकता है। भगवान का बल अगर नहीं मिलेगा ना, तो वो शिक्षा पे चल नहीं सकता, जो सच्ची शिक्षा है। हम लोग अगर गहन प्रयास करें कि हमें उनकी ज्योति मिले, तो खाली ज्योति मिलना काफी नहीं है, भगवान का बल मिलना भी बहुत आवश्यक है। यदि हमें भगवान देवात्मा का बल नहीं मिलेगा तो हमें समझ तो आ जाएगा, हम चीखते चिल्लाते रहेंगे, जलते घूरते रहेंगे, वो सीधा नहीं हुआ, वो सीधा नहीं हुआ, उसको ठीक करना, उसको ठीक करना है। अपने आप को तो पहले ठीक नहीं करा, दूसरों को ठीक करने पे पड़े हुए हैं।
तो हम सबको भगवान देवात्मा की बल की भी बहुत जरूरत है। भगवान देवात्मा का देव तेज हमारी आत्मिक मैल को धोने के लिए अद्वितीय आध्यात्मिक डिटर्जेंट है। इसी डिटर्जेंट की बात कही है। भगवान क्या फरमाते हैं कि जब किसी अधिकारी मनुष्यात्माओं को देह प्रभावदायक मंडल में पहुंचकर या अपने निज के प्रयासों से उनके धर्म बल, उनके देव तेज को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है, या दूसरे शब्दों में जब किसी अधिकारी आत्मा को सौभाग्यवश भगवान देवात्मा का देव तेज मिल जाता है, आध्यात्मिक डिटर्जेंट मिल जाता है, तब उसे नीच जीवन से मोक्ष तथा उच्च जीवन में विकास पाने हेतु आत्मिक बल मिलता है। उसके अंदर का बल पैदा होता है। अपनी बुराई के लिए उच्च घृणा पैदा होती है, उच्च दुख पैदा होता है। जब तक किसी के अंदर उच्च घृणा और उच्च दुख पैदा ना हो तब तक वो बुराई से बच नहीं सकता, वो बुराई को छोड़ ही नहीं सकता। जब उसके अंदर उच्च दुख पैदा होगा, उच्च घृणा पैदा होगी, तब वो बुराई को छोड़ेगा। और ये उच्च दुख और उच्च घृणा भगवान देवात्मा का देव तेज मिलने के बाद पैदा होती है। और फिर कहते हैं यह दुर्लभ बल उसे अपनी आकांक्षा और योग्यता और गहराई के अनुपात से मिलता है। किसी जन को भगवान देवात्मा का देव तेज, उनका आध्यात्मिक बल उतना ही मिल सकता है जैसे बर्तन, जिस साइज का बर्तन हो उसके अंदर दूध पानी या कुछ भी चीज डालनी है तो उतनी ही आएगी जितना उसका अंदर साइज है। उसी तरह जो आत्मा, जो व्यक्ति जितना आत्मिक योग्यता रखता है उतना ही भगवान देवात्मा का उसे देव तेज मिल सकता है, उतना ही उसका भला हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो भी देवात्मा के पास आया सबको देवात्मा ने उच्च जीवनधारी बना दिया। कई आए वहीं के वहीं रहे। लोग आते हैं 40-40, 50-50, 60 साल तक पहली श्रेणी में बैठे रहते हैं। देखो ये बहुत ही दुख की बात है, हंसी की बात भी है, दुख की बात भी है कि एक सेवक आया, वो 60 साल लगा दी, उसने पहली श्रेणी में बैठा रहा। वो आया या ना आया एक ही बराबर है। नेचर में कोई स्टैंड स्टिल नहीं रह सकता। या तो हम डेफिनेटली आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। हमारा प्रारब्ध यही है, हमारा डेस्टिनेशन यही है, या तो हम विनाश की ओर जाएंगे या विकास की ओर। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जब किसी अधिकारी मनुष्यात्मा को देह प्रभावदायक मंडल में पहुंचकर अथवा निज के प्रयास से भगवान देवात्मा का देव तेज या देव बल प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है, तब उसे नीच जीवन से मोक्ष तथा उच्च जीवन में विकास पाने हेतु आत्मिक बल मिलता है। वो आत्मिक बल क्या है? उसके अंदर अपनी बुराइयों के लिए उच्च दुख और उच्च घृणा पैदा होती है। जब उसके अंदर उच्च दुख और उच्च घृणा पैदा होती है तब उससे बड़ी आसानी से छूट जाती है बुराइयां। अगर उच्च दुख और उच्च घृणा पैदा ना हो, वो नाटक तो करता रहेगा बात से, मैंने ये चीज छोड़ दी, लेकिन उसकी चोरी कभी ना कभी पकड़ी जाएगी। तो उसको आत्मिक बल मिलता है, उच्च दुख उच्च घृणा मिलती है। और यह दुर्लभ बल उसे अपनी आकांक्षा, जितना उसने चाहा है उतना मिलेगा, और जितनी उसके अंदर योग्यता है और जितनी गहराई है उसके अंदर उतना उसे मिलता है। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा सौभाग्य तो बहुत बड़ा है। काश हम अपने सौभाग्य को महसूस कर सकें, इसको सफल कर सकें। मैं कर सकूं, आप सब कर सकें, नहीं तो धीरे धीरे नेचर का विनाशकारी क्रम हमें आत्मिक मृत्यु की ओर ले जा रहा है। हमारे लिए दो ही रास्ते हैं, आइदर ऑफ द वे, या इधर जाएं या उधर जाएं। विनाश क्रम वाला तो है अपने आप ही ले जाएगा घसीट के, विकास क्रम के लिए संग्राम करना पड़ेगा। हमारी मूल आवश्यकता, हमारा मूल हित इसी में है कि प्रकृति माता ने जो हमें अमूल्य जीवन दिया है, जो हमें अमूल्य उपहार दिया है, हम इस उपहार को सफल कर सके, सार्थक कर सके, हम सच्चे अर्थों में उच्च जीवनधारी बन सके, हम भगवान देवात्मा के साथ गहराई से सदा सदा जुड़े रह सके। उनके साथ जुड़े रहने में हम तर जाएंगे। जैसे रेल के इंजन के पीछे जो डिब्बे लगे रहते हैं ना, वो जहां जहां इंजन जाएगा वो साथ साथ जाएंगे। अगर वो परलोक में भी जाएगा ना इंजन, तो साथ साथ जाएंगे गाड़ी उनके पीछे। जो डब्बा हट गया पीछे से, वो पीछे रह जाता है, उसको फिर चोर चक्कर लूट लेते हैं। तो मैं भगवान के साथ गहराई से जुड़ सकूं, आप सब जुड़ सकें, हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।
तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। आज तो राजेश रमानी जी भी आए हैं। रमानी जी, आपका शुभ हो, आपका भला हो, आपकी श्रीमती जी का, भावना जी का शुभ हो। कुछ कहना चाहेंगे श्रीमान जी? शुभ श्रीमान जी, शुभ हो। आप सबकी शुभकामनाएं साथ हैं। आत्मा बना हुआ है, सोमवार को भर्ती करना है, मंगल को बाईपास होगा। शुभ हो आप जी, सबका शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुभकामनाओं में भावना जी रहती हैं। कृपा मिल भी रही है, जो बल है वो महसूस करवाता है कि कृपा मिल रही है, सहकारी शक्तियों की। जी 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 जी, धन्यवाद आप बिल्कुल सबका। डेफिनेटली शुभ हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी का शुभ हो, वो जल्दी रोग मुक्त हो, स्वस्थ हो। श्लोकवासी प्रलोकवासी महान आत्माएं, नेचर की सहायकारी शक्तियां, विकासकारी विभाग उनकी सहायता करे। और आप तो है ही, सबका शुभ हो, सबका भला हो। रेणु जी का ऑपरेशन भी ठीक हो चुका है, वो भी धीरे धीरे स्वस्थ लाभ करेंगी। अशोक बहन जी का शुभ हो, और जो जो धर्म साथी किसी कष्ट में से गुजर रहे हैं उनका कष्ट भी दूर हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो। तो गुड इवनिंग, फिर रात को मिलते हैं जी 8:40 पे। सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, फिर इजाजत दें, फिर मिलते हैं रात को। धन्यवाद। कोई बात करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो फिर चलते हैं। शुभ हो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका।